धनबाद में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद संगठन को मजबूत करने की कवायद अब तेज कर दी है। इसको लेकर धनबाद सर्किट हाउस में आज एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एसआईआर, छात्र आंदोलन, जेपीएससी जैसी परीक्षा और भूधसान प्रभावित विस्थापितों के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। बैठक में झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, अंबा प्रसाद, बेरमो विधायक अनूप सिंह, अनुपमा सिंह, वरिष्ठ नेता अजय दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस ग्रास रूट स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी। एसआईआर में पात्र मतदाताओं को वोट प्रभावित न हो, इसके लिए पार्टी के बीएलए और कार्यकर्ता स्वयं मदद करेंगे। शहर में अच्छी तरह मॉनिटरिंग करने के लिए हर एक दिन हमारा बीएलएस को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, एमएलएस, एमपीस, एमएलए कैंडिडेट्स, एमपी कैंडिडेट्स को हम उनका एरिया के बारे में हर एक दिन मैसेजेस भेजेंगे ताकि वो क्लोजली मॉनिटर करें और हर एक वोट को सेफगार्ड करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम ये भी तय किया, हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स उनका डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक का इश्यूज आइडेंटिफाई करके पार्टी वो इश्यूज पर काम करेंगे। धनबाद में विस्थापित इश्यूज आई, वो इश्यूज पर काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक प्लान तैयार करेंगे। और ये धनबाद में कैंपेन्स करने के लिए अंबा प्रसाद को हम नियुक्त किया। वो कैंपेन्स लेके वो धनबाद में पीपल्स का इश्यूज पर ये सभी काम करेंगे। जनता के मुद्दों को उठाने के लिए नॉर्थ छोटानागपुर के कैंपेन कमेटी के जिम्मेवारी संभाल रही अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापन और छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस मजबूती से अपनी आवाज उठाएगी। विस्थापन का समस्या है जो हम और पूरा उधर सभी हमारे पूरे लोग लड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि वो सेम दर्द यहाँ पे भी लोग फेस कर रहे हैं। तो अब इसको और बुलंदी देने के लिए और इसको उस लेवल तक ले जाने के लिए जहाँ पे ये समस्या समाधान की ओर बढ़े, तो हर समस्या समाधान की ओर बढ़े कैसे, उसके लिए हमारी कैंपेन कमेटी काम करेगी। हमने तो बोला है, हम राहुल गांधी जी के लाइन पे हैं कि छात्रों का जो मांग है वो जायज है। और मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरा कोई किंतु परंतु नहीं है। हम पार्टी नेतृत्व से सबसे हम मैसेज में हर तरह से जिस माध्यम से हम कन्वे करके अपडेट सारा हम एक एक कर रहे हैं और हमारा प्रयास है और हमें पता है कि इन मांगों पे झुकना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भूधसान प्रभावित विस्थापितों के उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर जमकर वकालत की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी होने पर सरकार उन्हें मुफ्त इलाज कराएगी। घर गिरा है उसको मुआवजा दे, उसको बसाए। और दूसरी बात यह है कि जो बसाने की बात चल रही है, जो प्रबंधक है वो कह रहे कि नहीं हम आपको दूर में जमीन देंगे, 20 किलोमीटर दूर में जमीन देंगे। तो वहाँ कौन जाएगा? वहाँ जमीन यहाँ ले रहे हैं, बगल में जमीन खाली है, वहाँ आप विस्थापित को बसाने का काम करें। सीएमडी के कहने पे हम तो नहीं चलेंगे। राज हमारा है, विस्थापित हमारे हैं, जमीनदाता हमारे हैं। आप चाहिए कि नहीं हम बंदूक की नोक पर जो चाहेंगे मनवा लेंगे, ये नहीं होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूती करने के साथ साथ एसआईआर, छात्र आंदोलन और विस्थापितों के मुद्दे प्रमुख रहे। अब देखना होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति जमीनी स्तर पर कितना असर डाल पाती है। कोलांचल लाइव डेस्क।